गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री फॉल से हमारा क्या मतलब है। तो बात करते हैं फ्री फॉल की। सपोज कीजिए कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। दिस इफ वी टॉस ए कॉइन अप और डाउन, चाहे हम उसको टॉस करते हैं ऊपर की तरफ और चाहे हम टॉस करते हैं नीचे की तरफ, इसे छोड़ते हैं, ये दोनों तरह का जो मोशन है ये फ्री फॉल मोशन कहलाता है। इवन इफ वी थ्रो ए कॉइन, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, दैट मोशन इज आल्सो ए केस ऑफ फ्री फॉल मोशन बिकॉज एज वी रिलीज द कॉइन from our hand, as we release the coin from our hand either up or down or horizontally, हम इसको फ्री छोड़ देते हैं। इस समय अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी बॉल की बात करें, इसको भी जब हम रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो जब वो ऊपर भी जा रही है तो तब भी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की नीचे की तरफ खींच रही है। तो दुनिया की हर एक चीज को अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है, आप जानते हो, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, और उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो फ्री का मतलब वी रिलीज आइदर अप आर डाउन आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड फॉल का मतलब अर्थ अपनी तरफ बॉल को, कॉइन को या किसी भी दूसरी चीज को ग्रेविटी के साथ खींचता है और बॉडी एक्सेलरेट होती है नीचे की तरफ। अगर ऊपर भी जा रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती है जिस डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रही है। तो हम फॉल को इस तरह से फोर्स के साथ या एक्सेलरेशन के साथ जोड़ सकते हैं, और फ्री को हम रिलीज, यानी कि वी लेफ्ट द थिंग्स फ्री एंड दे मूव्स प्योरली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और वी कैन से दैट ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो now we can define free fall. We can define free fall as the motion of the bodies purely under the effect of gravity. ये एक मोशन है purely under the effect of gravity, or we can say that gravitational force of earth. Free fall is the motion of the bodies purely under the effect of gravity. और अगर कुछ एक assumptions हम लें, जैसे कि पहली assumption है if we can neglect air resistance, if we can neglect air resistance, अगर हम air resistance को neglect कर सकें, if we can ignore the effect of rotation of earth on the motion of freely falling objects, और उसके साथ साथ if the distance of free fall is very smaller than the radius of earth, then the body which is undergoing free fall motion, the body which is undergoing free fall motion accelerate with constant rate, accelerate with constant rate, and the acceleration, or we can say that the constant acceleration is called acceleration due to gravity of earth, or we can say that free fall acceleration. हम इस constant acceleration को acceleration due to gravity क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक्वायर करती है वो वाली बॉडीज जो अंडर फ्री फॉल होती हैं, और हमें मालूम है कि फ्री फॉल एक किस्म का मोशन है जो कि प्योरली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रहता है। तो इसलिए अगर इन अजम्पशंस को लेते हुए हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो बॉडी अंडर फ्री फॉल होती है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ एक्सेलरेट करती है
और ऐसी वाली एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि ऐसा वाला मोशन प्योरली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ रहता है। तो इसलिए जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडीज डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती हैं, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ऐसे वाले मोशन को जो कि प्योरली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, उसे हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम फ्री फॉल मोशन जानने के बाद कि क्या होता है, कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे वाले मोशन की, फ्री फॉल मोशन की। फ्री फॉल मोशन की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हो या फिर कॉशंस भी आप कह सकते हो, जो आपने हमेशा मद्देनजर रखनी है। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है। अगर ऐसा है तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल रोशन बिहार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे टैप भी जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।